माखन बड़ा प्रिय है। हमारे यहाँ से माखन बाहर जाए भगवान को ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए भगवान ने अपनी बाल गोपाल चौर मंडली। देखो सुनो, कृष्ण जो करते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं। हमारे राजा भैया कल कह रहे थे कि आप एक अनाउंस कर रहे थे कि भगवान उन भक्तों के लिए चोर भी बन गए, है ना। और भगवान ने जो किया, किसी का माखन चुराया हो, किसी का चित चुराया हो, किसी का चीर चुराया हो, अरे जो किया है वो दहाड़ करके किया है। इसलिए जगत में, जीवन में कोई भी काम करो ना तो सिंह की गर्जना के साथ करना चाहिए। उस कार्य को करने में जब तक मन में भय हो कि मेरा ये कार्य अगर ओपन हो गया, सामने आ गया, तो शायद मेरे सम्मान में कहीं कोई कमी हो जाए, वो बात तभी आती है जब हमारा ध्येय उचित होता नहीं है। कृष्ण ने चोरी कब आरंभ करी? ध्यान से सुनना, कृष्ण ने चोरी कब आरंभ करी? जब हमारे घर का माखन मेवा कहीं और कर रूप में दिया जा रहा था। कृष्ण ने कहा नहीं, हमारे ग्वाल बाल ये बालक सब भूखे मरे और हमारे यहाँ का माखन मेवा कहीं और जाए नहीं, भले चोरी करनी पड़े लेकिन हमारे यहाँ की सामग्री यही रहेगी। माखन इतना प्रिय है सरकार कि माँ इनके लिए पहले से पहले माखन बिलो बिलो करके रखती थी। और एक दिन की बात है, देखो जरा कृष्ण कैसे बातें बनाते हैं। अर्धरात्रि का समय है, सब सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं और अचानक रसोई घर से कुछ खटर पटर की आवाजें आई। माँ को लगा रसोई में कहीं कोई बिल्ली घुस गई, तो माँ आधी रात के समय वो बिल्ली को भगाने के लिए गई। प्यारे, वहां जैसे ही भीतर पहुंची तो वहां बिल्ली नहीं थी, बड़ो सो बिलोटो बैठो है। और वो बिलोटो कौन है? हमारे ये कृष्ण कन्हैया। और वो बैठे ही नहीं है, उनके मुख में माखन लगा गए और उनका एक हाथ मटकी में। मैया कहती क्यों रे, ये इतनी रात्रि में तू ये रसोई घर में क्या कर रहे? बोले मैया वो बड़ी देर से एक बिलैया खटर पटर मचाई थी, तो वही बिलैया को भगावे के ताई। अच्छा, तो कनवा वह तेरी बिलैया या मटकी में घुसी है का? नहीं नहीं, बिल्ली को तो हम कब का भगा चुके, तो तुम्हारा हाथ मटकी में क्या कर रहा है? मैया तूने ये पद्म राग मणि जड़ित सुंदर सुंदर कड़े पहना रखे हैं, कभी कभी इन मणियों से मेरे हाथ में तपन होने लगती है। जब हाथ तप रहे थे बड़ी तेज और सामने इतने कोमल और ठंडे ठंडे माखन की मटकी दिखी, तो मैंने कहा इसका भी उपयोग किया जाए। हाथ डाल दिए, अब हाथों में बड़ी शीतलता महसूस कर रहा हूं। अच्छा, तो लाला तुम्हारे हाथ तो मणि से तप रहे, ये तुम्हारे होठ काहे से तप रहे? होठों में माखन लगा था। बोले होठ काहे से तप रहे? बोले नहीं नहीं, होठ नहीं तप रहे हैं, आप कथा में ध्यान देंगे, भजने दो उधर, आप इधर देखिए। सरकार होठ काहे से तप रहे? बोले होठ तप नहीं रहे थे, मटकी में हाथ था, अचानक वो माखन के मिष्ठान के कारण, मीठे पने के कारण मक्खियां आ गई थी और उनमें से कोई मक्खियां कुछ मेरे मुख की ओर आ गई। उन मक्खियों को भगाने के लिए मैंने वो माखन वाले हाथन से मक्खियां भगाई, तो वो माखन होठ में भी लग गया। मैया कहती वाह रे, मेरा छोरा और मुझे से कितनी बातें बना बना के झूठ बोल रहा है, देखो तो जरा। और यही माखन को जब ये चुराने जाते थे तो गोपियां रोज उल्हाना लेकर के आती थी। यशोदा मैया अपने लाला को समझा ले, बचा ले, नहीं तो क्या लाभ? अगर ये नहीं मानेंगे तो हमें न चाहते हुए भी इन्हें गारी से समझाना पड़ेगा। यशोदा मैया भी कहती थी अरे गारी मत दीजो, ये गरीबनी को जायो है,
हमें चौथेपन में पुत्र की प्राप्ति हुई। मैया मानती नहीं थी, मैया मानती नहीं थी, क्योंकि 9 लाख गैया आनंद बाबा के नितनयो माखन होए, और ऐसे के पुत्र किसी के घर में चोरी करने क्यों जाएंगे। एक दिन गोपी ने बड़ी ऊंचाई से मटकी बांधी, आज आपके यहाँ भी मटकियां बंधी हैं, और वहां ऊंचाई से जो मटकी बांधी सरकार, हमारे कन्हैया पहुंचे अपनी मंडली लेके, तो बोले अरे श्री रामा, अरे मनसुखा, ये गोपी तो बड़ी पढ़ी लिखी दिखे, देखो तो जरा कितनी ऊंचाई से मटकी बांधी है। भगवान बोले परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं मंडली का अध्यक्ष हूँ, और देखो एक के ऊपर एक सब चढ़ जाओ, ये भगवान की टेक्निक है। हाँ, जो आप सब जन्माष्टमी में आज भी मनाते हैं, ये भगवान कृष्ण की ही टेक्निक है। और एक के ऊपर एक चढ़ करके सबसे मंडली के जो अध्यक्ष जी हैं वो सबसे ऊपर विराजे, और वहां से माखन निकालते, नीचे देते, नीचे वाले और नीचे पार्सल करते, सबसे नीचे बंदर विराजमान थे, इनको भी देते जाए। उतने में आवाज आई, अरे रुक जा कृष्ण, ठहर ठहर। और जहां पीछे से गोपी की आवाज आई, सब तर 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 भाग गए सरकार। और जो हमारे अध्यक्ष जी थे ना, सबसे ऊपर लटके थे, वो टप से नीचे टपक गए। अब सब तो भाग गए, बचे यही। गोपी ने इनका हाथ पकड़ा, चलो आज मैया को बताऊंगी जा करके। वो नहीं मानती थी ना कि उसका लाला चोर है, आज प्रमाण सहित ले जाऊंगी। देखो जरा, ले जा रहे हैं, मार्ग में भगवान का हाथ बड़ी जोर से पकड़े गए। भगवान बोले मैया के सामने जाऊंगा, मैया लजा जाएगी। तब तक एक ग्वाला दिखा, उसको बुलाए, और गोपी से कहते हैं सुन, कहीं ना कहीं तू हमसे प्रेम तो करती ही है, लेकिन एक बात बता जरा, प्रेम करती है और इतने जोर से हमारे हाथन को पकड़ रखे है, तुझे जरा पीड़ा नहीं होती क्या? मुझे कितना दर्द हो रहा है, कितनी पीड़ा हो रही है। सुन ना, ये हाथ छोड़ दे, दूसरा वाला हाथ पकड़ ले। गोपी को दया आ गई, गोपी ने हाथ छुड़ाया, और दूसरा हाथ कन्हैया ने वही ग्वाले का इनको थमा दिया, जाओ लेके। और ये कब स्पीड में भागे और महल में पहुंचे। गोपी पहुंची, मैया मैया, अरे काबे हो गोपी, काय इतनी जोर जोर चिल्ला रही है? मैया देख, तू नहीं मानती थी ना, आज तेरे लाला को संग लेकर के आई है। अच्छा मेरा लाला कहाँ गए? मैया दौड़ करके आई, कहाँ है कृष्ण? और जहां पूछी, बोले ये रहे आपके लाला, आप मानती नहीं थी। मैया बड़ी जोर जोर से खिलखिला के हंसने लगी। बोले मैया तू हंस रही है इतनी जोर जोर से? बोले हंसू ना तो और क्या करूं। एक बात बता जरा गोपी, 2 मिनट के लिए जरा ध्यान से सुनिएगा। गोपी, लग रहा है कि तुझे कम दिखे या तेरा बुढ़ापा नजदीक आ गया दिखे। काई जरा घूंघटा हटा, और तूने किसका हाथ पकड़ा है ये देख। वो जिस ग्वाले का हाथ पकड़ी थी, वो ग्वाला कोई और नहीं, उस गोपी का देवर था, उस गोपी का देवर था। और देवर का हाथ थमा दिया था भगवान कृष्ण ने गोपी को। गोपी लजा गई, अरे नहीं नहीं, हम तो इन्हें पकड़ के ला रहे थे मैया। और हमारे कन्हैया भीतर से आते हैं, मैया ये कैसा हल्ला हो रहा है, कैसा शोर हो रहा है। अब गोपी को इतना क्रोध आया कि कन्हैया मिलता उस दिन तो युद्ध छिड़ जाता कि मार्ग में किसका हाथ थमा दिया। और तब वहीं से इतनी चर्चा सुन के ब्रज प्रांगण की, ब्रज मंडल की समस्त गोपियां आ गई हैं, और सब कहने लगी ये प्रत्यक्ष भी आके माखन चुराता है, और इसने हम सबको इतना बावला कर दिया है अपनी इस मोहनी माधुर्य मूरत में कि हमें स्वप्न में भी इसका पीछा छूटता